ये स्टार्ट करते हैं जो मैंने पढ़ाई थी कौन चैप्टर हिंदी का, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कशन करेंगे, प्रश्न अभ्यास। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला कविता से का नंबर, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर के कोने कोने में गया। देन ख नंबर, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसका आंसर है अनाज, कपड़ों, जूते चप्पलों तथा किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है, इसलिए वही सबसे बड़ा नुकसान था। देन नेक्स्ट सवाल, इस कविता में किसकी शैतानिया की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। आंसर, इस कविता में चूहे की शैतानिया की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता रहता है, खुर खुर करके इधर उधर भागता है और कोने में छिप जाता है। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को। तो वो जो था वो इन्हीं चीज़ों को सब बिखराया था काट के। तो देख लीजिए, कुतरा जा सकता है कपड़े, कागज, जूते चप्पल, बिखराया जा सकता है अनाज, दूध, चीनी, काटा जा सकता है कपड़े, रस्सी, बिजली का तार। नेक्स्ट, कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा और प्लास्टिक की चीज़ें आदि खरीदते हैं। नेक्स्ट सवाल, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। आंसर, कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती है। नेक्स्ट, ग नंबर, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। या अपने अपने एरिया में जो भी रेट है वो पूछ के लिख लेना। हमारी एरिया में तो बताऊँ तो पेपर का है 1 किलो का 7 रुपये, और बही का है 1 किलो का 5 रुपये, ठीक है। और प्लास्टिक का 1 किलो का 5, और लोहे का 1 किलो का है 20 रुपये, ठीक है। तो अपने अपने एरिया का आप सब लोग लिख लेना। देन, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। आंसर ये हो कि घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। घुसपैठ के अंदर क्या लिखा गया है, क्या करना है, देखिए। चलो चलते हैं। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या इसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये आप खुद लोग कैसे करते हो तो ऐसे लिख दो कि कैसे करते हो। हम लोग तो पहले वो कहाँ पर है वो ढूंढते हैं, और जहाँ पर जिस रूम में है बाकी सारे रूम बंद कर देते हैं और उस रूम से उसे भगा देते हैं बाहर की तरफ, और वो निकल के चला जाता है। जब तक नहीं जाता है तब हम उसे भगाते रहते हैं। एक बार भाग गया बाहर तो फिर अंदर आने नहीं देते, उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़ के आ जाते हैं दूर। देन ख नंबर, इससे शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। बिल्ली, गिलहरी, मच्छर,
चींटी, तिलचट्टा और छिपकली। देन बूझो के अंदर क्या है और क्या करना है, चलो देखते हैं। नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता, खलीता पर रेखा चिन्ह है। देन ख नंबर क्या लिखा है, रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाता, छने, छने पर रेखांकित है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, धाता के नीचे रेखांकित है। सो खलीता यानी कि थैली, छने यानी कि छानने के लिए जो महीन कपड़ा जैसा होता है जिसमें हम छानते हैं वही। देन धाता यानी कि पहले से बोली थी दौड़ता है। तो इतना ही था इसका क्वेश्चन आंसर। अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और क्या क्या आपको वीडियो में चाहिए अगर वो बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हम लोग आपके पास पहुंचा देंगे। फिर से हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक चैप्टर के साथ। थैंक यू।